पैसिफिक में अगर कोई काउंटर कर सकता है चाइना को तो वो इंडिया है से। और ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन चाइना को काफी ज्यादा परेशान कर सकती है। बना ही नहीं, कोई ब्लॉक का हिस्सा इंडिया बना नहीं, और अगर डिटरेंस इफेक्टिव है तो अपने आप चाइना लाइन पे आएगा कि इंडिया अपने आप में इतना बड़ा है, उसका अपना वजूद इतना बड़ा है कि उसे एक या बी ब्लॉक के साथ शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। तो एक बात है कि भारत के अंदर क्या खौफ है चाइना का कि एक तरफ तो भारत बहुत ज्यादा मिलिट्री एक्सपेंडिचर करने की कोशिश कर रहा है, मिलिट्री पे पैसा खर्च कर रहा है, और आपके जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह साहब, वो आए रोज कहीं से S-400 लेने की बात हो रही है, जो कि ले भी रहे हैं। आप अपने आप को मिलिट्रीली भी इक्विप कर रहे हैं, लेकिन आप किसी मिलिट्री एग्रीमेंट का हिस्सा भी नहीं बनना चाहते। सो क्या डर क्या है, क्या ऐसा क्या है विच स्टॉप्स इंडिया नॉट टू ज्वाइन एनी मिलिट्री ब्लॉक? जैसे कि अगर हमने माजी में यूरोप में देखें तो अमेरिकन तो ये कहते हैं कि जो जिस तरह का हमने एक ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप बनाई थी माजी में विद यूरोपियंस एंड अमेरिकन के दरमियान, हम उसी तरह की पार्टनरशिप चाहते हैं। तो ऐसा क्या है कि इंडिया इस सारे को रोक रहा है? क्या इंडिया मुहतात है, या इंडिया समझता है कि हमें नुकसान हो सकता है जो कि अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया को नहीं हो सकता? ये ना हो कि हमारे एक्सपेंस पे ये सारे मुल्क जो हैं वो चाइना के साथ कोई मिलिट्री कन्फ्रंटेशन शुरू कर लें एंड वी विल बी द फर्स्ट अफेक्टेड कंट्री बीइंग नेबर। क्या ये खौफ है इंडिया के अंदर? पहला, जहां तक मिलिट्री एक्सपेंडिचर का, मिलिट्री अपनी प्रिपरेशन का हिसाब है, मुझे लगता है आज की तारीख में हर देश इस वक्त अपने आप को मिलिटरीली प्रिपेयर कर रहा है और बेहतर प्रिपेयर कर रहा है। अगर आपके दुश्मन के पास या आपकी राइवल कंट्री या एडवर्सरी कंट्री के पास इतने हैं तो आपके पास कितने हैं, उस हिसाब से होता है। तो क्योंकि चाइना ने पिछले 10-15 साल में बहुत ज्यादा अपना मिलिट्री एक्सपेंशन किया है, उस हिसाब से एक इस वक्त इंडिया में थिंकिंग आ गई है, और ये आई एम वेरी हैप्पी कि ये थिंकिंग आ गई है कि हमें अपनी डिफेंस स्पेंडिंग, केपेक्स स्पेंडिंग और बढ़ानी चाहिए। और इंडिया की इकोनॉमिक साइज इतना बड़ा है कि वो कर सकता है, और ये मुझे लगता है अच्छी बात है, करना चाहिए। मिलिट्री स्पेंडिंग इज अगेन पार्ट ऑफ डिटरेंस। दूसरी बात, हम जब अलायंस की बात करते हैं, देखिए हिस्टोरिकली इंडिया वो कंट्री है जिसने नॉन अलाइन मूवमेंट को स्टार्ट किया था। उसने कभी भी किसी अलायंस का हिस्सा बना ही नहीं, कोई ब्लॉक का हिस्सा इंडिया बना नहीं। और उसका कारण ये है कि इंडिया में आज से नहीं, नेहरू जी के टाइम से, क्योंकि उन्होंने नाम शुरू किया था, तब से ये क्लैरिटी रही है, स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी, कि इंडिया अपने आप में इतना बड़ा है, उसका अपना वजूद इतना बड़ा है कि उसे एक या बी ब्लॉक के साथ शामिल होने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। उसका अपना हेफ्ट इतना है, और वो ओवर द इयर्स बढ़ गया है। चाहे आप इकोनॉमिक हेफ्ट की बात करें, चाहे आप लोकेशन की बात करें, को ये चाइना भी जानता है, और ये अमेरिका भी जानता है, और रशिया भी जानता है। इंडो पैसिफिक में अगर कोई काउंटर कर सकता है चाइना को तो वो इंडिया है। हमारे ही अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं जो बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड हैं, जो सिर्फ 100 किलोमीटर से कम रेंज में है म्यांमार और इंडोनेशिया से, और ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन चाइना को काफी ज्यादा परेशान कर सकती है। तो इन्हीं कारणों की वजह से आज भी ये क्लैरिटी है कि हमें किसी ब्लॉक को, किसी अलायंस को ज्वाइन नहीं करना है। जब अमेरिका जो है, आप क्वाड के पार्टनर भी हैं, दैट मींस यू आर गोइंग टू काउंटर चाइना, कारोबार भी करना चाहता है और बायलैटरल ट्रेड जो है वो बढ़ रही है। सो ये कैसे आप ट्रस्ट भी चाइना का विन करेंगे, लेकिन चाइना के मुकाबले में जो अलायंसेस है उनका हिस्सा भी बनेंगे? तो हाउ कैन इंडिया बैलेंस दिस पोजीशन? उसका आंसर कमर साहब आता है नॉन मिलिट्री एस्पेक्ट्स में। जैसा मैंने कहा, मिलिट्री रिस्पॉन्सेज एंड वॉर लाइक रिस्पॉन्सेज आर वेरी सिंपल टू एग्जीक्यूट। उसमें तो क्या है, आपको एक आगे बढ़ना है और बढ़ते चले जाना है, लेकिन उसके जो रेमिफिकेशंस हैं, रेपरकशंस हैं, वो बहुत वाइड और बहुत वास्ट होते हैं। देयर आर नो विनर्स इन दैट। उसकी बदौलत अगर आप नॉन मिलिट्री एस्पेक्ट्स की एंगेजमेंट की बात करें तो वहां पर बहुत स्कोप है। इंडिया अपना ट्रेड, उसका बहुत बड़ा ट्रेड है चाइना के साथ, बट पिछले 1-1.5 साल से एक ये भी एक्सेप्टेंस और रियलाइजेशन आई है कि इंडिया को चाइना की डिपेंडेंस कम करनी है। उस दिशा में, उस डायरेक्शन में बहुत प्रोग्रेस और बहुत काम हो रहा है कि जो स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं जहां पे हमारी चाइना के साथ ट्रेड बहुत ज्यादा है और हेल्दी नहीं है, कि हम रॉ मटेरियल्स ले रहे हैं और फिर फिनिश गुड्स उनको दे रहे हैं या बाहर दे रहे हैं, तो उस तरह की ट्रेड कॉम्पोजिशन को चेंज करने की इस वक्त रियलाइजेशन
हो रही है। जहां तक डिटरेंस की मैं बात करूं या क्वाड की बात करूं, कमर साहब बात ये है कि अगर डिटरेंस सॉलिड है, अगर डिटरेंस इफेक्टिव है, तो अपने आप चाइना लाइन पे आएगा। अपने आप चाइना फिर बोलेगा और सोचेगा, और ये स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में चेंज आएगा कि हम रोज रोज बैठ के ये आइलैंड एक्विजिशन पे नहीं लग सकते साउथ चाइना सी में, और रोज रोज हम बैठ के ये एलएसी को हॉट नहीं बना सकते। उससे अच्छा है हम बात करें बायलैटरल ट्रेड को, बायलैटरल टाइज को इम्प्रूव करने की। मुझे लगता है अगर क्वाड या उसके जैसे और मैकेनिज्म्स इफेक्टिव होंगे तो अपने आप चाइना इस तरह की थिंकिंग जो है चेंज करेगा।